हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल। जैसे कि बिग बॉस का ये 2 दिन का जो बीता है सप्ताह, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब शॉक करती हैं कि कैसे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे जो भी सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि ये सप्ताह बीता है, कल करण जौहर भी है जिसके बारे में उसने बहुत अच्छी चीज़ें कही जो कि सही भी है। तो हम टास्क से बात करते हैं, जो कि 2 दिन पहले टास्क दिया था बिग बॉस ने कि आपको स्टेचू बनकर खड़े रहना है। ठीक है, स्टेचू बड़े खड़े रहना है, जिसमें कि प्रतीक हमें लग रहा था कि सबसे गंदा करने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतीक जो है सबसे सही से वर्क कर रहा है कि जैसे कि आप ये समझो कि वो बोला है कुछ गंदा नहीं करना है और नॉर्मली बिहेव करना है, जस्ट लाइक ह्यूमन, कि हम इंसान है, स्टेचू नहीं है। तो उससे अपनी टीममेट्स की भी लड़ाई होती है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि प्रतीक हमें लगा था कि सबसे गंदा करे, लेकिन वो सबसे सेंसिबल तरीके से होके उसने सारे टास्क किए, कंप्लीट किए। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा भद्दे तरीके से कोई हरकतें नहीं की ऐसे। हाँ, निशांत भी सही था कि मतलब जब वर्क मिला है तो हमें करना चाहिए, ये हमारा टास्क है। बट उसके लिए भी उसने मना किया। वहाँ पे दिव्या अग्रवाल भड़क जाती है कि मेरी आंखों में डाल दिया। शायद दिव्या अग्रवाल आपने बोलती हो कि मैं रियलिटी शो की क्वीन हूँ। तो आपने शायद इससे पहले बिग बॉस नहीं देखा, आपको कुछ नहीं किया गया। आपके आंखों में एक डिटर्जेंट का हल्का सा पानी जाता है, जो कि प्रतीक डिस्क्राइब भी करता है कि नहीं, मिलिंद गावा की आंख में मिलिंद गावा भड़कता है। तो शायद ये लोग अभी बच्चे हैं, अभी शो की शुरुआत हो रही है, आगे देखिए इससे क्या क्या होता है। अगर इन लोगों ने पहले के एपिसोड देखे होते तो शायद ये बातें करते ही ना। ठीक है, अब टास्क शुरू होता है। प्रतीक है, अलग है। करण और रिधिमा पंडित, इनको कुछ मतलब ही नहीं है, शुरू से बोल रहे हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, राकेश पापड़ का, समिता का, दिव्या अग्रवाल, एलोनाल का, इन सब का वो मैं साथ दूंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, करण जी आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, और अगर आप ये चीज़ टीवी पे करते हो, ये चीज़ सही नहीं लगती हैं। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं लगती हैं। तो आप थोड़ा ओपन हो के आइए कि जिससे हमें मज़ा आए देखने में। आप लोग जाने माने चेहरे हो, आप हुई समिता पटेल हुई, समिता सेठी हुई, रिधिमा पंडित हुई। आप लोग बैक से क्यों खेल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। और दिव्या अग्रवाल फुल टू ऑन है, उसको कहाँ बोलना है क्या बोलना है, वो मतलब बिना मतलब पंगे ले रही है, लेकिन वो अपने आप को दिखा रही है, लेकिन आप तो दिख भी नहीं रहे हो। पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो। मिलिंद जी, अगर आपको कोई अगर पर्सनली कोई बात ना कहे तो आप बात कहते ही नहीं हो, ऐसा क्यों समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आप बिग बॉस देखने आए हो, बिग बॉस आपको देखने आए हैं। अगर बात की जाए टास्क से रिलेटेड, जब वहाँ पर दिव्या अग्रवाल चिल्लाई, पानी को लेकर इशू बनाया, तभी मिलिंद गावा ने भी उसके बाद इशू बनाया। यानी कि कोई ऐसा नहीं है प्रतीक को छोड़ के, दिव्या अग्रवाल को छोड़ के, कि जो कोई टास्क रिलेटेड बात करे, चाहे कंपटीशन क्रिएट करे। मतलब ये बहुत अजीब लगता है देखने में। ठीक है, उसके बाद से जैसे तैसे उन्होंने किया, टास्क कंप्लीट किया, टास्क सही भी रहा, सब रेस्ट करने चले गए। दिव्या अग्रवाल गुस्सा हुई, अक्षरा सिंह पे बाल्टी दे मारी, पानी फेंक दिया। बट हेड्स ऑफ अक्षरा सिंह की आपने उस चीज़ का जवाब दिखाया, अपना तांडव भी, आप भी कुछ हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप पे गर्व है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा अक्षरा जी आपसे भी, कि अगर आप उतने प्राउड के साथ बोल रही हैं तो आप उस प्राउड के साथ खेलिए भी, क्योंकि बिहार की जनता, भोजपुरी इंडस्ट्री आपको देख रही है। ठीक है अक्षरा जी, तो आप थोड़ा ग्रो अप होइए। ये आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको थाली में सब कुछ सजा कर दे देगा और आप खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा टास्क को। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जब प्रतीक की टीम को स्टेचू बनना होता है और राकेश बापट की टीम को उन्हें डाइवर्ट करना होता है, यानी कि उन्हें हटाना होता है स्टेचू पर से, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि मतलब रिधिमा और पंडित जानबूझ के पॉइंट दिए जा रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता कि मतलब हमारी टीम जीते। वो टीम टास्क शुरू होने से पहले ही बोल चुके थे कि मतलब हम आपका साथ देंगे, आपकी टीम जीतेगी। तो रिधिमा जी और करण जी, ये आप गलत हैं। अगर आप नॉमिनेशन में होते तो शायद आपका पत्ता कट गया होता।
मैं जानना चाहूँगा कि आपसे करण सर ने आपसे बात क्यों नहीं पूछी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी टीम में होते हुए सामने वाले की टीम को बारे में बोलें कि आप जीत रहे हो सकता है कि आपकी रणनीति हो, लेकिन देखने में बिल्कुल गलत लग रहा है कि आपको कोई टीम स्पिरिट नहीं है। ठीक है, जब इन्होंने किया, प्रतीक जो जिस टीम को लीड करता उसमें वो स्टेचू बने हुए थे, तो मतलब मानना पड़ेगा कि मतलब इस टीम ने, पहली बात तो टीम जीती क्योंकि टीम में यूनिटी थी, सभी प्रयास कर रहे थे। प्रतीक की टीम के तरह नहीं कि रिद्धिमा पंडित बैठी हुई थी, करण घूम रहे थे, ठीक है, अक्षरा उतना कुछ कर नहीं रही थी, बट इन्होंने तो हद कर दी, टिश्यू पेपर तक डाल दिया लैट्रिन के, टॉयलेट के, जो कि इनको करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है भाई। इनको एक बार सोचना चाहिए कि मतलब ये जो हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, लेकिन टास्क जीतना है, ठीक है, सारी हदें पार करें, ठीक है, तो बट ये भी तो नोटिस करो ना कि सामने वाली टीम ने कैसा, किस तरीके से बिहेव किया और आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। किसी के बारे में उल्टा बोलना, कुछ करना। अरे इंसान स्टेचू नहीं है, जब जिसान उस पर पानी डाल रहा है, ठीक है, प्रतीक पे कंटिन्यूसली पानी डाल जा रहा है, मूस को इतना टॉर्चर किया गया, मुस्कान को इतना टॉर्चर किया गया, उसके सर पे मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा था कि मतलब हाँ कोई लड़की है, 20 साल की लड़की है, उसको आप इतना टॉर्चर कर रहे हो। अब वही सेम कंडीशन, उससे कम कंडीशन में जब आप पे उसने किया, तो मिलिंद, नेहा वसीम, ये सब लोग आप उस पर चढ़ गए कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, बच्ची हो, ये है वो है। तो आप तो उससे कहीं ज़्यादा करे और उस बच्ची ने तो कुछ बोला भी नहीं आपको। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो सिर्फ 20 साल के और आप लोग 30-35 साल के हैं, एवरेज तक 30 साल एज होगी आप लोगों की। तो ये ट्रैक टोटली गलत है। अगर ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, जब आप उसे, नेहा भसीन जी, आप उसको देखना पसंद नहीं करती हैं, तो ये घर सिर्फ आपका नहीं है, उसका भी है। वो भी रहने आई है, बिग बॉस खेलने आई है, ठीक है, तो उसका जिस तरह से शेड्यूल है वो आपको गलत नहीं कहती है। जब आप उसके थिंकिंग को आप समझेंगी तो शायद आप उसको बेटर तरीके से समझ जाए, किसी जलन करना सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की हैं। और थोड़ा मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा जिन्हें ग्रो अप होने की जरूरत है, जैसे कि रिद्धिमा पंडित, ठीक है, जो अब चल के प्रतीक से लड़ रही हैं कि थोड़ा लाइमलाइट में आए, ठीक है। करण जी, करण नाथ, नाथों के नाथ करण नाथ, ये तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए, लग रहा है कि बिग बॉस में आकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। राकेश बापट ने कुछ पूछा नहीं, जब करण सर ने पूछा कल के इंटरव्यू में कि आपको जब जो सर ने बुलाया था, बिग बॉस सर ने बुलाया था, वहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हुए थे, 4 लॉलीपॉप रखे हुए थे, उसमें से आपको अपनी टीम में चुनना था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप नहीं बता पाए। मतलब आप 2 महीने या 2 साल के छोटे बच्चे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने बड़े बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गए, आप कैसे सर्वाइव करे आएंगे, भगवान जाने। ये तो राकेश जी आप ही अब सही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप कि आगे आप सही करेंगे। समिता जी, आपको भी रियलिटी पता चली होगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, ठीक है। आप पहले भी शो कर चुके हैं और दोबारा भी कर रही हैं आप, तो इतना तो समझ आपके अंदर होना चाहिए कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर बॉन्ड की बात करें तो मुझे वास्तविकता में सबसे अच्छा जो बॉन्ड दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जेन्युइन बॉन्ड जो दिख रहा है, वो मुस्कान और निशांत का ही है। निशांत को क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, अपने टीममेट से क्या बात करनी है, अपने फ्रेंड से क्या बात करनी है, उसके थॉट्स क्लियर हैं। अगर मैं इस सप्ताह के परफॉर्मेंस में अगर मैं रैंकिंग दूं तो 1 नंबर पे मैं दूंगा निशांत और मूस को। दूसरे नंबर पे मैं अगर देता हूँ तो प्रतीक और अक्षरा सिंह को। तीसरे नंबर की बात कहूँ तो दिव्या अग्रवाल, जिसान, ठीक है। चौथे नंबर की बात करूँ तो समिता सेठी और राकेश बापट। और अगर 5वें की बात करूँ मैं, ठीक है, तो मिलिंद गावा और नेहा भसीन। छठे में मैं करण भाई को डालता हूँ। करण नाथ, आप नाथों के नाथ हैं, उठ जाइए और खेलिए, कम से कम अपना कुछ दिखे। आपका कुछ दिखता ही नहीं है,
जब दूसरे बोल रहे तो बीच में आप चढ़ जाते हैं, जाके बीच में अपनी राय देने लगते हैं, कमेंट पास करने लगते हैं। ये चीज़ गलत है, ठीक है। और अभी जो लीडर बने हैं जैसे कि राकेश बापट और समिता सेठी, मतलब गाइज मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक के जितने एपिसोड हमने देखे हैं बिग बॉस पहले 2000 सीजन 14, 13, 12, मतलब कोई भी ऐसा कैप्टनशिप का टास्क नहीं हुआ जिसमें कि मतलब इतने आसानी से किसी ने कह दिया कि हाँ आप रख लो रख लो रख लो। मतलब इनमें कोई इच्छा ही नहीं है, कोई जोश ही नहीं है कि लग रहा है कि ये लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। ये लोग लग रहा है कि बस मिल गया, हमें बस खेलना है और ख़त्म करना है। पर ये गाइस गलत है, ठीक है। आपको कैप्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले तो आप इम्यून हो जाते हो, दूसरा सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर एक एनर्जेटिक पावर आ जाती है कि जब आप घर के बॉस लेडी या बॉसमैन बनते हो, ठीक है। तो मिलिंद जी, नेहा जी, ठीक है, और इसके अलावा मैं करण नाथ और रिद्धिमा पंडित, जिसान और दिव्या अग्रवाल, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतने हल्के मत लीजिए बिग बॉस OTT के प्लेटफॉर्म को। हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हो कि आप मैक्सिमम 2 सप्ताह से 3 सप्ताह रहेंगे, उसके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आए हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए, दिखाइए कि आपका रियल फेस है क्या। कोई मुखौटा पहन के मत रहिए आप, ठीक है। इसके अलावा कल शाम को बिग बॉस के घर में आपका हमारे जो फेवरेट जोड़ी है, लवर जोड़ी है, सिद्धार्थ और शहनाज गिल, सिडनाज, कल हमारे बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। वो घर पे गए, देखिए अभी मैं उसका वीडियो बना दूंगा फुल डिटेल में कि मतलब क्या एंजॉयमेंट किया, कैसे क्या हुआ। लेकिन जैसे कि जोड़ी देखने में वास्तव में सिद्धार्थ शुक्ला वन मैन आर्मी है, ठीक है। जैसे हमने पहले उसको देखा था वैसे सेम चीज़ है। और जैसे शहनाज ने कहा कि अगर इसको मैं 1 से 10 के बीच में रैंकिंग करूँ, सिद्धार्थ शुक्ला को कितने नंबर देने चाहिए, तो सिद्धार्थ के 2 चीज़ें तो पहली बात सही हो, 10 में 10 है। अगर हम लोग सिर्फ एपिसोड के व्यू से कहें, चाहे बिग बॉस 13 के सीज़न के अकॉर्डिंग कहें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लॉजिक सही होता है, उसका लॉजिक उसका प्रॉपर सही होता है कि मतलब वो कब क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें, लॉजिक मतलब परफेक्ट है। दूसरा, अगर मैं शहनाज गिल की बात करूँ, वो वास्तव में नो फिल्टर है। हाँ, थोड़ी पतली हो गई, श्रिंक हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता था कि आई थिंक पहले वाली शहनाज ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, अभी थोड़ी श्रिंक हो गई है, ठीक है। बट ये कह सकते कि नेचुरल ब्यूटी है और नो फिल्टर है, उसे मतलब बिंदास रहे, जो बोलना है बोल दिया, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अभी तक मैंने इतने सीजन्स देखे हैं, इतने सीजन में सबसे अच्छा जो जोड़ी लगा मुझे सिद्धार्थ शुक्ला और सिडनाज का, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट है, और ये मतलब हमेशा रहेगा बिग बॉस के अभी तक में। शायद सिद्धार्थ तगड़ा कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, अभी तक तो सिद्धार्थ ही नंबर 1 है मेरा, और हमेशा नंबर 1 है, क्योंकि थिंकिंग में, आइडिया में और बात करने के तरीके में अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू सही देता है, लॉजिक पे खड़े रहते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मुझे, और ऐसे होना भी चाहिए इंसान को, ठीक है। बाकी करण सर ने सबकी आंखें खोली, खासकर दिव्या अग्रवाल की, जिनको शो की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी शो करने आई हैं। तो माता जी आप क्यों करने आई हो शो? अपने आप को इतना ओवर दिखाती हो प्रतीक को छोड़ के, और किसी चीज़ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता है, बस समझ में झगड़ा करना है। आप करना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आता है। थैंक गॉड कि समिता को राकेश बापट के बारे में पता चले कि राकेश जी आप भी थोड़ा मैच्योर बनिए। आप ये सोच रहे हैं कि हाथ में लड्डू दोनों तरफ रहे, कि दोनों तरफ मैं अच्छा बना रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। मिलिंद जी आप तो जग ही जाइए, ठीक है, आप तो सो रहे हो, पता नहीं, जग जाओ। नेहा बसीन आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हो और हमेशा अच्छा करोगे। अक्षरा जी थोड़ा डाउन हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, क्या सोचती हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए, पूरी इंडस्ट्री आपको देख रहा है, ठीक है। आपने कुछ किया है तभी आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हो, ठीक है। तो आप अच्छा करो, ज़रूर आगे बढ़ोगे, और बस मैं चाहता हूँ कि कुछ करो। प्रतीक आप अच्छा करे जा रहे हो, ठीक है। आज के एपिसोड में जो होगा उसका मैं वीडियो कल या परसों बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि सारी जानकारी, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉइंट वाली चीज़ें होती हैं, मैं आपको खुल के यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन और अपना कमेंट दीजिए
जिससे कि अगर मेरे कोई गलती है, चाहे मैं कोई गलती कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी गलतियों से मैं सीखूँगा और मैं आगे उस चीज़ को सही करूँगा। तो अपने छोटे भाई पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। हमारा देश आज़ाद हुआ है, कल के डेट में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस था। तो आप लोगों ने कल का दिन एंजॉय किया होगा और हम चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में बिग बॉस ही नहीं, बिग बॉस की तरह ही आप रहें अपनी लाइफ में, खुल के रहें, बिंदास रहें, जो है आप वही शो करें, कोई मखौटा ओढ़ के ना रहें, ठीक है। तो नमस्ते, चलता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।